एक हलाक हमलावर के पास 10 साल से असले का लाइसेंस मौजूद था और गन क्लब कार का मेंबर भी था। हलाक हमलावर के कब्जे से 6 हथियार भी बरामद। जावकुआ के करीब से 2 फार देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी मिले। दहशतगर्दी के हमले के पीछे महरिका तलाश कर रहे फारिग में मुलविस बाप बेटा काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। उधर ऑस्ट्रेलिया हुकूमत का आज मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। सिडनी के साहिल पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 16 अफराद हलाक जबकि 40 जख्मी हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भोटाई बीच पर होने वाले हमले की खौफनाक करार देते हुए फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की और बोले, मजहबी त्यौहार मनाने वाले को किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं, लोग फ़ख्र से त्यौहार मनाएं। अमेरिकी सदर ने वाक़े के वक्त जान पर खेल कर हमलावर को रोकने वाले शख्स को बहादुर करार दिया। कहा, यह शख्स काबिल एहतराम है। इस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जानें बचाई। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर आज़म का हथियारों से मुतालिक कवानीन सख्त करने का ऐलान। कहा, गन लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होने चाहिए। हमलावरों में से एक के पास 6 हथियार रखने का लाइसेंस था, ताहम अब हम हथियारों के कवानीन सख्त करने समेत हर ज़रूरी इक़दाम के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमले में मुलविस शख्स स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि इसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने यहूद मुखालिफ जज्बात पर तेल डाला। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, जब यहूद मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया की क़यादत खामोश रही, रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत और अफगानिस्तान की साजिश। सिडनी हमले से जोड़ने पर बेगुनाह पाकिस्तानी नौजवान मंजर-ए-आम पर आ गया। वीडियो जारी। पाकिस्तानी नौजवान नवीद अकरम ने कहा कि उनकी तस्वीर इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा। उनका दहशतगर्दी के किसी वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा ने इनकी सलामती और साख दाव पर लगा दी। नवीद अकरम की सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा रोकने की भी अपील। सिडनी में फायरिंग के वक्त खौफनाक मंजर था। फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में बंद था। साबिक कप्तान माइकल वॉन कहते हैं, मैं भी वहां मौजूद था। हमले के बाद रेस्टोरेंट का बाउंसर हाथ में गन पकड़े मेरे पास आया और मुझे अंदर जाने का कहा। हम हमले से चंद सौ कदमों के फासले पर थे। इमरजेंसी फोर्सेस और दहशतगर्दों के साथ लड़ने वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम 6 लोग थे, मैं, मेरी अहलिया, इसकी बहन, मेरी 2 बेटियां और इनकी सहेली थी। मैं खुद को जितना पुरसकून रख सकता था मैंने इतनी कोशिश की। पाकिस्तान की सूडान में आलमी अमन एहलकारों पर हमले की मज़म्मत। काम जारी रखने का आज़म। तर्जुमान तफसीर खारजा का कहना है कि हमले में मुलविस अनासर की निशानदेही की जाए और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के अरकान और आलमी बरादरी के साथ मिलकर अमन एहलकारों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखेगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की पोंटाई बीच हमले पर गहरे रंजो गम का इज़हार। कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बखूबी समझता है। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोजाना इस खतरे का सामना है। दिकरी तनाज़ा केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज चोकर के बेंच पर अदम एतमाद का इज़हार। केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का मुतालबा। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि आप भी जज और मैं भी जज हूँ। मैंने आपके खिलाफ पिटीशन फाइल की कि मफादात का टकराव है। आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। मेरा ये तरास है कि आप ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस तारिक जहांगीरी का कहना था कि मुझे आपके बेंच पर एतमाद नहीं। अगर केस सुनना है तो किसी और को भिजवा दें, मुझे कुछ मोहलत दी जाए।
पाक बहरिया का फिजा मार करने वाले मिसाइल के फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने FM-90 NRT सतायाब से फिजा मार करने वाले मिसाइल का मुजाहिरा किया। फायर पावर के मुजाहिरे के दौरान इंतहाई तेजी से फिजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना भी बनाया गया। लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। तर्जमान के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया हर सूरत मुल्क के समुद्री दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में आज मौसम सर्द और मतला आलूद रहेगा। मरी और गिरदोनवाह में हल्की बारिश का इम्कान। कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान के चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ। बातचीत का दूसरा दौर आज होगा। रूस यूक्रेन जंगबंदी से मुतल्लिक़ यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी वफ़द के दरमियान बर्लिन में होने वाले मुलाकात 5 घंटे तक जारी रही। अमरीकी वफ़द में सदर ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूस स्टीव विटकोफ और दामाद जैरेड कुश्नर समेत दीगर शामिल। स्टीव विटकोफ ने बताया कि मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक पेशरफ हुई है। अमन मनसूबे समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तफसीली बातचीत भी की गई है। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात से कबल नेटो रुकनीत की ख्वाहिश तक करने को तैयार। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क नेटो की रुकनीत की ख्वाहिश तक करने को तैयार है, बशर्ते कि मगरबी ममालिक मजबूत सलामती की जमानतें फराहम करें। सदर ज़ेलेंस्की ने पेशकश को यूक्रेन की जानिब से रियायत और समझौता करार दे दिया। कहा जमानतें कानूनी तौर पर काबिल अमन होनी चाहिए और ये पेशकश यूक्रेन की जानिब से एक अहम समझौता है। जर्मनी का अफगान पनाहगज़ीन प्रोग्राम फौरी खत्म करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने फैसला अफगान महाजरीन के जुर्म में मुलव्विस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात के बायस किया। जर्मन वज़ारत दाखिला के मुताबिक जर्मनी आने के मुंतज़िर अफगान महाजरीन के दाखिले के इम्कानात खत्म हो चुके। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसी और आलमी बरादरी को अफगान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। सच वाक़या एशियन सीरीज के तीसरे टेस्ट में स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दरमियान एशियन सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर को एडिलेड ओवल में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हुकाम ने एडिलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी की तस्दीक कर दी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि रिस्पॉन्स सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL 11वें की तारीखों का ऐलान कर दिया। कहा 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। PSL को दुनिया भर में कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिशें जारी हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा ने कहा कि PSL के इनेकाद से पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स को गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है। वसीम अकरम बोले, PSL पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए तफरीह के अच्छे मौके फराहम कर रही है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ज़हनी परेशानी पर खामोशी तोड़ दी। कहा कामयाबी के बावजूद खिलाड़ी शदीद ज़हनी दबाव, घबराहट और बेचैनी से गुजरते हैं, मगर माजी में इस मौजूद पर बात करना मायूब समझा जाता था। ज़हनी सेहत पर बात करना निहायत ज़रूरी है, ताहम आगाही की कमी के बायस खुद भी मैं इस पर देर से बात कर रही हूँ। दुबई में जारी अंडर-19 एशिया कप का 5वां मैच। नौजवान भारतीय क्रिकेटर कृष्ण सिंह ने शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए। मैच के दौरान पाकिस्तानी बैटर हुज़ैफा एहसन के जूते का तस्मा खुल गया। मौका पर भारतीय खिलाड़ी कृष्ण सिंह आगे बढ़े और हुज़ैफा एहसन का तस्मा बांध दिया गया। इस पर स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने भी दाद दी। सोशल मीडिया पर इस मंजर की तस्वीर वायरल हो गई। सारिफीन ने इसे पिक्चर ऑफ द डे और साल का यादगार लम्हा करार दिया।
और हॉलीवुड के मारूफ हदायतकार रॉब राइन्स और अहलिया घर में मुर्दा पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजल्स पुलिस ने वाकई को कत्ल का मुश्तबा केस करार देते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि अहले खाना ने एक फर्द के इनके घर पहुंचने पर दोनों को मुर्दा पाया और पुलिस को आगाह किया। आवाम को थोड़ा अवेयर कीजिएगा। पीका का एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जी। उसकी शिक नंबर 13, 14 और साथ ही साथ उसके अलावा